सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वैदिक मंच बहराइच चैनल पर मैं अनिल पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए यौगिक कार्यक्रम का आगाज कर रहा हूं एक सुविचार के साथ। और आज का सुविचार है ऑल बी हैप्पी, ऑल बी हेल्दी। सभी स्वस्थ हों और सब निरोगी हों। इसी शुभकामना के साथ आज के यौगिक कार्यक्रम का आगाज कर रहा हूं और साथियों आपसे अपील कर रहा हूं कि वैदिक मंच बहराइच चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये यौगिक चैनल है। और अगर हम देखें तो इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो इसका अर्थ भी यही है। योग का मतलब होता है जुड़ना। तो भावनात्मक रूप से आप लोग मेरे साथ जुड़ें और स्वास्थ्य लाभ अर्जित करें। तो साथियों, हम आपको आज बताने वाले हैं कि अगर मॉर्निंग वॉक के लिए आपके पास समय नहीं मिल पाता है तो आप बिस्तर पर बैठे बैठे ही सुबह खाली पेट प्राकृतिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद सुबह सुबह खाली पेट अपने बिस्तर पर बैठकर ही कुछ योगाभ्यास कर सकते हैं जो 100% आपको लाभ देंगे। तो आइए योगाभ्यास की कड़ी में हम सबसे पहले ओम चैंटिंग करेंगे, यानी कि ओम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त जो है ये देवताओं का समय होता है। और ओम चैंटिंग करने के बाद उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है तो हम धन्य हो जाते हैं। आइए 3 बार करेंगे ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग करते हुए, ओम का जप करते हुए हम ओंकारमय हो जाते हैं। और इसका उच्चारण ओम का जप 3 बार से लेकर 5 बार, 7 बार, 11 बार सुबह सुबह अवश्य करें। साथियों देखिए, हम अगर अपने शरीर का अवलोकन करें तो ये संपूर्ण शरीर हमारा ओंकारमय है। आप यहाँ से देख लीजिए, ये हमारे फोरहेड जो है ये यहाँ से देखें, मस्तक से ये ओंकारमय है। आज्ञा चक्र यहाँ आँखों से देखिए, ये ओंकारमय है। और आँखें हमारी ओंकारमय हैं। नासिका हमारी देखें तो ओंकारमय है, इस तरह है। होंठ हमारे ओंकारमय हैं। उसके बाद में आप और नीचे आ जाएं तो ये पसलियाँ भी हमारी जितनी हैं ये सब ओम की आकार की बनी हुई हैं, ओंकारमय हैं। हमारे अंगूठों की बनावट ओंकारमय है। तो साथियों, कुछ तो है कि ओम अपने आप में बहुत कुछ मायने रखने वाला शब्द है और ओम तो परमात्मा है। तो
साथियों, ये रहा ओम चैंटिंग। और इसके बाद में आप देखें, हम बैठे बैठे अगला योगाभ्यास कर रहे हैं। जो देखिए, सबसे पहले हम इस कंधे को घुटने पर लाएंगे और ये बायां हाथ ऊपर ले जाएंगे। देखिए, सांस अंदर भरते हुए सांस लेते हुए वापस पुनः ये बायां कंधा हमारा बाएं घुटने पर जाएगा और हाथ हमारा यहाँ चेस्ट पर आएगा। इस तरह हम बैठे बैठे ये दूसरा योगाभ्यास कर रहे हैं। ये कंधा घुटने पर सांस भरते हुए सांस लेते हुए वापस पुनः एक बार देखें, ये कंधा घुटने पर आ जाता है। सांस भरते हुए हम साइड में बेंडिंग करते हैं। तीन से लेकर मात्र 5 बार ये योगाभ्यास पर्याप्त है हमारे पूरे शरीर के लिए, पेट के लिए, कंधों के लिए और घुटनों के लिए। उसके बाद में अगला योगाभ्यास बैठे बैठे। आज साथियों, हम बता रहे हैं कि बैठे बैठे कौन कौन से योगाभ्यास आप कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई करने के लिए हम सीधे दंडासन में बैठते हैं। उसके बाद में एक पैर मोड़कर यहाँ लाते हैं, पुनः दूसरा पैर मोड़कर इसमें दोनों पैर एक में मिला लेते हैं पैर के तलवे, और हाथ की हथेलियों से इसको पकड़ लेते हैं यहाँ। और उसके बाद में हम करते हैं बटरफ्लाई। इसका नाम है तितली आसन। ये हमारे संपूर्ण पेट के लिए और घुटने के लिए, पैरों के लिए और यहाँ तक कि पेट के लिए ये काफ़ी लाभदायक योगाभ्यास है बटरफ्लाई। बस 2-3 मिनट मात्र बैठे बैठे आप अपने बिस्तर पर इसको करें। इससे आपके पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और इसकी नसों में आई हुई ब्लॉकेज खुल जाती है और आप बिल्कुल हल्कापन महसूस करते हैं। इस तरह से हम बटरफ्लाई करते हैं। तो ये साथियों रहा तितली आसन। इसको हम कम से कम 2-3 मिनट करते हैं। उसके बाद हमारा अभ्यास हो जाता है, पैरों की हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और जो आसन हैं, जैसे सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन, ये सब
आसानी से लगने लगते हैं बटरफ्लाई करने से। तो साथियों, इसके बाद में हम आपको बताएंगे एक सांसों का व्यायाम यानी कि प्राणायाम। इसको आप देखें, बिस्तर पर बैठे बैठे करना है। सांस को अंदर गहरा भरकर रोक देना है, जितनी देर आप रोक सकें। उसके बाद धीरे धीरे सांसों को छोड़ दीजिए। यही काम आपको मात्र 3 बार करना है। सांस को अंदर भरेंगे, होल्ड कर देंगे यानी कि अंदर ही रोक लेंगे, पुनः सांस बाहर। एक बार फिर देखें, सांस को अंदर लेंगे गहरा, रोक देंगे यानी कि होल्ड करेंगे, अब सांस को हम अंदर लेकर और रोक दिए तो ये हो गया अभ्यंतर कुंभक। 3 बार करना ये पर्याप्त है। उसके बाद में हम बाह्य कुंभक करेंगे। बाह्य कुंभक में सांस को अंदर छोड़कर सांस को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक देंगे। ये होगा बाह्य कुंभक। इसको 3 बार करना पर्याप्त है। 3 बार सांस को अंदर लेकर जहाँ तक संभव है रोकना, और उसके बाद 3 बार सांस को बाहर छोड़कर जितना संभव हो रोकना। ये आइए देखते हैं हम अब बाह्य कुंभक। सांस अंदर लिए, बाहर छोड़े, सांस बाहर, होल्ड करेंगे यानी कि बगैर सांस के रहेंगे। सांस लेने की ज़रूरत हो, सांस अंदर लिए, जितना रोक सकते हैं, अतिक्रमण नहीं करना है। आसानी से जितना बाहर रोक सके उतना ही रोकें। एक बार फिर से देखें, सांस बाहर, तीन बार ये दोनों सांसों के प्राणायाम यानी कि बाह्य कुंभक, अभ्यंतर कुंभक आपको प्रतिदिन करना है। अभ्यास होने के बाद आप 3 बार से बढ़ाकर 5 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, और अधिकतम 11 बार आप कर सकते हैं। और इसमें ध्यान ये रखना होता है, देखिए साथियों, ये अपने आप हो जाता है, ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम सांस को अंदर भरते हैं तो हमारा पेट बाहर आ जाता है, और जब हम सांस को बाहर छोड़ देते हैं तो हमारा पेट अंदर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ, when we inhale our stomach should be out, and when we exhale our stomach should be in। तो साथियों, आज रहा ये बिस्तर पर बैठे बैठे करने वाले कुछ योगाभ्यास, और अगले वीडियो में पुनः आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।